राधे राधे। ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश का सिर हाथी का है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जो मूल मानव मस्तक था वो कहाँ गया? तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। तो कथा की शुरुआत होती है माता पार्वती से। एक दिन जब वे स्नान करने जा रही थीं, उन्होंने हल्दी और चंदन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। जाते समय उन्होंने कहा कि जब तक मैं लौट कर न आऊं, किसी को भी अंदर प्रवेश न करने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोका। शिवजी को ये पता नहीं था कि ये बालक माता पार्वती का ही बनाया हुआ है। क्रोध में आकर उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब लौटी तो उन्होंने यह देखा तो वो बहुत दुखी हुई और बहुत क्रोधित हुई। फिर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। गणों को हाथी का बच्चा मिला और वो उसका सिर ले आए और शिवजी ने उस बालक के धड़ से उसे जोड़ दिया। इस तरह भगवान गणेश पुनः जीवित हुए। फिर उनके मूल मानव मस्तक का क्या हुआ? क्या शिवजी ने इसे नष्ट कर दिया? नहीं, शिवजी ने इसे नष्ट नहीं किया। उन्होंने इसे एक गुप्त और पवित्र गुफा में सुरक्षित रखा, जिसे कहा जाता है पाताल भुवनेश्वर। इस गुफा की सबसे पहले खोज त्रेता युग में सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण ने की थी। राजा जंगली हिरण का पीछा करते करते यहाँ पहुँचे और भगवान शिव, गणेश और अन्य दिव्य शक्तियों का दर्शन किया। ये गुफा पहाड़ के भीतर लगभग 90 फीट अंदर है। यहाँ गणेश जी को आदि गणेश के रूप में पूजित किया जाता है। उनके मस्तक के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला एक दिव्य कमल है, जिससे स्वतः ही जल की अलौकिक बूंद टपकती रहती है और ये बूंद सीधे गणेश जी के मस्तक पर गिरती है। गुफा में काल भैरव की भी उपस्थिति है। कहा जाता है कि जो भक्त उनके मुख से जीभ से प्रवेश कर पूंछ तक पहुंचता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस गुफा में 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां भी हैं, जिनमें शामिल हैं आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार आदि, और इन्हें 33 कोटि देवता भी कहा जाता है। ये यहाँ एक शेषनाग की आकार जैसी विशाल चट्टान भी है, जिसने संसार की ऊर्जा अपने भीतर समेटी हुई है। इस गुफा में 4 युगों के प्रतीक स्वरूप 4 पत्थर भी हैं। इनमें से एक पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठता है। ये कलयुग का प्रतीक पत्थर माना जाता है, जो 1000 साल में एक बार ऊपर उठता है। कहा जाता है कि जिस दिन ये पत्थर छत को छू लेगा, छत तक पहुंच जाएगा, उसी दिन युग परिवर्तन होगा, कलयुग का अंत होगा। कलयुग में दोबारा इस गुफा की खोज आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी और उन्होंने यहाँ तांबे का शिवलिंग भी स्थापित किया। पाताल भुवनेश्वर केवल एक गुफा नहीं, बल्कि वह स्थान है जहाँ कथा, इतिहास, दिव्यता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबका एक साथ अनुभव होता है। राधे राधे। अगर कथा अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।